तो जय हिंद, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स की। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर सीरीज में अपकमिंग इंडिया एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करे थे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूले की। तो आज क्वेश्चन सीरीज में हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो आपके पास है ये। तो ये क्वेश्चन आपके पास कह रहा है tan इनवर्स 3x अपॉन a माइनस x अपॉन a का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x अपॉन a का होल स्क्वायर। राइट, अब ये सवाल आपसे पूछा गया है, देखो ध्यान से सुनिएगा। आपसे ये सवाल पूछा गया है कि आप इसका सोल्यूशन कैसे होगा। राइट, अब देखो ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए, अगर आप x अपॉन a को t मान लोगे, tan थीटा मान लोगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये हट गया तो आंसर हो गया 3 थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास ये सवाल का आंसर होगा और इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan इनवर्स 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर जो है वो आपके पास किसका है, 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला है। राइट, तो आप बस आपने x अपॉन e को थोड़ी देर के लिए t सोच के अपने दिमाग में कर लेना था। और कई बार क्या होगा, आपको कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा, देखो ध्यान सुनिएगा। आपको कैसे कंफ्यूज करेगा, वो कंफ्यूज करेगा यहाँ पर इसको आपका सिंप्लीफाई करके दे देगा। क्या करके देगा, सिंप्लीफाई कर देगा। जैसे आपके पास a क्यूब सिंप्लीफाई करके पूरा दे देगा और आपको बोलेगा कि सोल्यूशन बताओ। तो आपने बॉटम लेफ्ट से डिवाइड करना है। याद रखिएगा, आप लोगों का जब भी tan इनवर्स का सवाल होगा, आप उसमें बॉटम लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, तब आपका सोल्यूशन आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये सवाल आपका होना था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपके पास tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो देखो याद रखना, आपके पास जब भी क्वेश्चन होता है उसका जब यहाँ पे होता है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका जो होता है अंदर का आंसर वो होता है tan थीटा बाई 2। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर को रखा साइन थीटा और आंसर ये जो बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा, आपने क्या रखा, एक्स स्क्वायर को साइन थीटा रखा है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो बच्चों इस तरीके से आपका एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर हो सकता था बहुत आसानी से, अगर आप लोग जो है इसे थोड़ा सा समझदारी से देखते। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। अगला सवाल बच्चों ये है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चे, बाद में इसका डिफरेंशिएट भी करवा देता है, वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसे लिखोगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसे आप लिखोगे रूट एक्स का, ठीक है, ये लिखोगे आप, इसे लिखोगे एक्स अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसको आप ऐसे ही करेंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होता है, तो ये एक्स का काम करेगा, ये वाई का काम करेगा, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। राइट, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये बड़ा आसान था, कई बार एग्जाम में पूछता है और आपका दिमाग बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को कैसे आपने डील करना है, राइट। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस को किस तरीके से, इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको फॉलो करनी है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन आपके पास है √1 - x अपॉन √1 + x, ठीक है, और आपसे पूछा गया इसका सोल्यूशन बताइए। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप x के बदले cos थीटा रख लेंगे, x के बदले क्या रख देंगे, cos थीटा रख देंगे। x के बदले cos थीटा जब रख देंगे, क्योंकि आपको पता है 1 - cos थीटा का फॉर्मूला भी पता है, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला भी आपको पता है, तो ये आपके पास हो जाएगा y = tan इनवर्स √1 - cos थीटा अपॉन √1 + cos थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 sin² θ/2 अपॉन √2 cos² θ/2, राइट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा tan θ/2, तो आंसर आ गया θ/2। थीटा कौन है, cos इनवर्स x, थीटा कौन है, cos इनवर्स x, सो आंसर आ जाएगा cos इनवर्स x होल अपॉन 2। इस तरीके से बच्चों ये सवाल होता है और आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए आपको ये क्वेश्चन कैसे डील करना था, आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को आपको किस तरह से अप्रोच करना था। फॉर्मूले अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप इसको कर लेंगे, अगर आपने फॉर्मूले की प्रॉब्लम करी है तो आपको ये गड़बड़ करेगा, राइट। अगला सवाल, अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 cos इनवर्स x = cos इनवर्स 2x² - 1, ठीक है, और व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द रिलेशन इज वैलिड। ये किस x की किस वैल्यूज के लिए रिलेशन वैलिड है, a b c d, ठीक है। पहला है 0 से पाई 0 से 1, ठीक है भाई। दूसरा है 0 से 1/2, ठीक है। तीसरा है -1/2 से 1/2 और चौथा है नन। ये आपसे सवाल पूछा गया। अब देखो ध्यान सुनना, कॉस इनवर्स के केस में चाहे कुछ भी हो आपको पता होना चाहिए उसकी वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1, सॉरी कॉस इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से होती है, -π/2 से π/2 होती है, ये होती है नहीं, कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से π। कंफ्यूज मत करना, आपका इनवर्स वाले में, साइन इनवर्स के केस में -π/2 से π/2 है और कॉस इनवर्स के केस में 0 से लेकर पाई है। अपने दिमाग में ये मेंटल मेकअप बना लेना। अब आपको पता है यहाँ y के बदले अगर आप इसे सोचोगे, इसे आप cos इनवर्स y सोचोगे तो आपके पास ये वाला जो हो जाएगा 2 cos इनवर्स x भी यहाँ तक 0 से पाई होना चाहिए, मतलब आपका दोनों जो है सेम कंडीशन को फॉलो करने चाहिए तभी जाके बात बन पाएगी। ये जो मान रहा है वो ये मानेगा, कॉमन एरिया निकालते हैं तभी जाके दो इक्वेशंस आपस में इक्वेट, दो रिलेशंस आपस में इक्वेट कर पाते हैं। तो cos इनवर्स x कितना हो जाएगा, π/2 और 0, ये हो जाएगा cos 0, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा cos π/2। cos 0 कितना होता है 1, cos π/2 कितना होता है 0, आपको पता है, ऑब्वियस ही बात है, छोटी वैल्यू पहले लिखोगे x 1, तो आंसर कितना आ गया 0 से 1। तो 0 से 1 बच्चों आंसर आ गया और ये सवाल इस तरीके से होना था, आपको बिल्कुल क्लैरिटी से पता होना चाहिए। सेम क्वेश्चन आपका 3 cos इनवर्स x वाले के लिए भी पूछ सकता है, सेम चीज बच्चों 3 cos इनवर्स के लिए भी पूछ सकता है। 3 cos इनवर्स के केस में क्या होगा, देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास 3 cos इनवर्स x का क्वेश्चन होगा तो आपने कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय 3 कर देना। तो 0 से पाई का मतलब 0 से लेकर π/3 हो जाएगा।
कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए, cos 0 cos π/3 में, तो cos 0 होता है 1 और cos π/3 cos 60 होता है 1/2। तो आपको दिमाग में बिल्कुल मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को किस तरीके से आपने अप्रोच करना है। ये पहले भी पिछली वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में बात करी है, आप लोग जो है देख सकते हैं। तो बच्चों अगला सवाल हमारे पास है, अगला हमारे पास सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। साइन इनवर्स 2p/1 प्लस पी स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2q/1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा गया व्हाट इज एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछा गया व्हाट इज एक्स और आपने व्हाट इज एक्स मतलब एक्स की वैल्यू आपने बतानी है। 4 ऑप्शन होंगे, पर मैं ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक सिस्टमैटिकल तरीके से आंसर एक ही आना चाहिए। अब देखो ध्यान सुनिएगा, आपको पता है 2 tan इनवर्स पी का फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स क्यू का है और ये किसका है 2 tan इनवर्स एक्स का है। 2 कॉमन लेके काट दीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी होगी p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन को आगे बढ़ना था, क्वेश्चन को आपने करना था। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन आपके पास है tan इनवर्स आपसे पूछा गया, इसकी वैल्यू जो है पूछी गई है वो कितनी है। tan इनवर्स 1/m+1, tan इनवर्स m/2m+1। ऑप्शन में 0, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी नन। अब देखो ध्यान सुनना, इन सवालों करने के लिए सबसे पहली बात समझ में आने की है, आप m के बदले कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 3 5/6 अपॉन 6 माइनस 1 5/6। ये कट जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा विच इज़ 45 डिग्री। सो आंसर इज 45 डिग्री और आपको इस तरीके से सवाल करना है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से सवाल होते हैं और आपको इन क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करना है। राइट, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आप लोग, हालांकि इसे आप फॉर्मूला अगर लगाते हैं इसमें तो आपके पास बहुत लंबा बढ़ता और हमारे पास इतना लंबा समय एग्जाम में नहीं होता, तो दैट्स व्हाई वी विल डू बाय शॉर्ट मेथड। हमने m के बदले 1 माना, 2 मानोगे तो भी सेम ही होगा, 2 मानोगे भी तो भी सेम होगा और आपका दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन कैसे करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। आप जो है ऑफलाइन बैचेस के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।